नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हियर। और अभी मैं लेने जा रही हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। दरअसल ये एनर्जी जो है कल रात की भी कही जा सकती है, क्योंकि ये एनर्जी जो है मैंने रिसीव किया है यूनिवर्स से मॉर्निंग में। और यूनिवर्स ने ये कहा कि ये मैसेज जो है आप तक पहुंचाया जाए। उनकी इच्छा है कि ये सारे मैसेजेस आप तक पहुंचाया जाए, इसलिए पहले मैं ये मैसेजेस को लूँगी जो डायरेक्ट जो है यूनिवर्स में लोगों ने अपनी बात रखी है और उनकी बात उनके पर्सन तक पहुंचाने के लिए कही है। तो शुरू करती हूँ। तो पहला मैसेज आ रहा था, मैंने भी सिर्फ तुमसे प्यार किया है। ये गूंज रही थी आवाज़। ये मैंने इसलिए 5 टाइम्स लिखा है कि इट वॉज रिपीटिंग 5 टाइम्स ओनली। मैंने भी सिर्फ तुमसे प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया, लाइक दैट। और लास्ट में मेरी जान, मैंने भी तुमसे प्यार किया मेरी जान। ये मैसेज था, बहुत स्ट्रांगली आवाज़ आ रहा था, कोई बोल रहा था जो यूनिवर्स ने कहा आप तक पहुंचाने के लिए। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कैसी मुश्किल है। ये थी दूसरा मैसेज। नेक्स्ट मैसेज जो था कि आवाज़ें आ रही थी, कोई सिखा रहा है किसी को बोलने का तरीका। ये मैसेज आ रहा था कि कोई सिखा रहा है किसी को बोलने का तरीका। कोई पूछ रहा था, ये भी आवाज़ें आ रही थी, मैं कौन हूँ, मुझे बताओ मैं कौन हूँ। आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये मैसेज जो है किसी न किसी के लिए भेजा जा रहा है। एक वर्ड आ रहा था राजा। राजा या तो किसी का नाम राजा है, या कोई खुद को राजा समझता है, या आप उसे राजा समझते हैं, लाइक दैट। एक और मैसेज आ रहा था, कहानी हम दोनों की है, तीसरे की नहीं समझ लेना। ये कहानी हम दोनों की है, तीसरे की मत समझ लेना। ये आवाज़ गूंज रही थी। चाहता हूँ तुम्हें प्यार करूँ। ये मैसेज था, कोई किसी के लिए देना चाह रहा था, तो कोई किसी के लिए मैसेज भेज रहा था। कोई मैसेज, कोई बात कर रहा था, कोई बोल रहा था, आप तक बात पहुंचाना चाह रहा था। कमबख्त इश्क है। कोई आपकी तारीफ़ कर रहा था, खासियत है तुम में खोज निकालने की। आप ज़रूर कोई खोजी होंगी, या किसी बात को आसानी से पकड़ लेती होंगी, या किसी बात की गहराई तक चली जाती होंगी, इसलिए ये मैसेज आपको दिया जा रहा था। ज़्यादातर लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी ही थी, जहाँ तक मैं समझ पाई। कहना था कुछ तुमसे। ये आवाज़ गूंज रही थी, काश 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 काश। यहाँ तक इसका अर्थ मैं थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करती हूँ। काश ये नहीं होता है ना। काश कब हम बोलते हैं, जब कोई काम हमारा पूरा नहीं होता है, या जो चीज़ हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता, तब हम काश का उपयोग करते हैं। तो ये गूंज रहा था 3 बार, बहुत ज़ोर से गूंजा, काश काश काश। तो कोई जो है इस सोच में होगा, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आई। ये गाना जो है आवाज़ों में, ये गाना गूंज रहा था। ये गाना मैंने रिसीव किया यूनिवर्स की मदद से। कोई कह रहा था राज है। ज़रूर किसी की लाइफ में कोई राज है, या कोई किसी से राज छुपा रहा है, लाइक दैट। कहीं ना कहीं राज है, यानी छुपा हुआ कुछ है। ये मैसेज आ रहा था और बहुत ज़ोर से ये गूंज रहा था ना, राज है, राज है, लाइक दैट। और था, दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं मुझे, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये बहुत इम्पोज लाइन थे। ये सारे ये जो मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ बहुत ही इम्पोजिंग, बहुत ही इंटेंस थे। तो कल एनर्जी जो थी आपके पार्टनर्स की बहुत हाई थी, जो मुझे रिसीव करने के लिए कहा गया और यूनिवर्स आप तक पहुँचाने के लिए मुझे बोले, दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं मुझे, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कोई कह रहा था। रात्रि में तुम्हारी याद आती है ज़्यादा। ये शब्द गूंज रहे थे, ये लाइन गूंज रहे थे, रात्रि में तुम्हारी याद आती है ज़्यादा।
ये लाइन थे कल के यूनिवर्स में, ये लाइन गूंज रहे थे, रहना है रहना है रहना है तेरे दिल में। ये भी बहुत ही इंटेंस लाइन था और बहुत तेज़ी से गूंज रहा था, जैसे कि बहुत ही इंटेंस इंटेंस मतलब बहुत तेज़ी से, बस कहना ही है इस टाइप का, कोई पहुंचा दो मेरी बात, इस टाइप की एनर्जी थी। कोई आपको जो है सावधान कर रहे हैं आपके पार्टनर कि कोई तुम्हें देखता है छुप छुप कर, या तो सावधान कर रहे हैं या तो खुद देखते हैं, ऐसा ही कुछ है। लेकिन ये लाइन था कि कोई तुम्हें देखता है छुप छुप कर। और ये लाइन भी था, ना कहने से कुछ नहीं होता, प्यार तो है ना दिल में। कहने का मतलब मैं कितना भी ना कहता पर मेरे दिल में प्यार है। ये लाइंस जो है कल गूंज रहे थे, इसे मैंने फिर रिसीव करके लिखा है। बहुत तेज़ी से गूंज रहे थे, ये मैसेज मुझे देने के लिए कहा जा रहा था। मैं नहीं आऊँगा कभी भी, कोई कह रहा था मैं नहीं आऊँगा कभी भी, और वो उसके रोने की भी आवाज़ थी, मैं नहीं आऊँगा कभी भी। जैसे कि उसको आना भी है, रो भी रहा था, आपसे गुस्सा है, ये था। जैसे कोई बच्चे कैसे रोते हैं, मैं नहीं आऊँगा कभी भी, और रो भी रहा था। कसम खाकर कहता हूँ कि रोज़ रोता रहूँगा पर नहीं आऊँगा। मैंने कहा ना, ये दोनों जो है ऐसे ही थे कि मैं रोज़ रोता रहूँगा पर नहीं आऊँगा, और वो रो रहे थे, रो भी रहे थे, ये बोल रहे थे मेरा इंतज़ार मत करना। कोई जो है बोल रहा था मेरा इंतज़ार मत करना। कोई कह रहा था, कहना था मुझे मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ लगता है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब उनका दिल का मतलब ऊपर से उनको लगता है कि एकदम ये सिद्ध कर दूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन वो लगता है कि अंदर से फिर उनको फील होता है कि नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसी भावना थी। मैं तुम्हारी बातों का दीवाना हूँ। कुछ लोग खुश भी थे जो इस प्रकार से उनकी आवाज़ थी, मैं तुम्हारी बातों का दीवाना हूँ। कहीं नहीं जा सकता तुम्हें छोड़कर, ये आवाज़ आ रही थी। कोई किसी के लिए कहना चाहता है, कहीं नहीं जा सकता मैं तुम्हें छोड़कर। मैंने प्यार किया है तुम्हें दिलो जान से, ये आवाज़ गूंज रही थी। किसी की आवाज़ आ रही थी, मैंने तुम्हें प्यार किया है दिलो जान से। और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, इंटेंस लाइन है। मैं तुम्हें प्यार नहीं किया होता तो मैं जानवर हो जाता। नहीं, मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया होता तो मैं जानवर हो जाता। रफ्तार भरी ज़िंदगी थी मेरी, इसमें रोक लगा दी है तुमने मेरी जान। ये लाइन थे जो गूंज रहा था, रफ्तार भरी मेरी ज़िंदगी थी, तुमने इसमें रोक लगा दिया है मेरी जान। नेक्स्ट मैसेज था, प्यारा लगता है। बस इतना ही सुनाई दे रहा था, प्यारा लगता है। तो हो सकता है कि आपका प्यारा लगता, आपकी बातें प्यारी लगती होगी, आप प्यारे लगते होंगे, आपकी आँखें, वट एवर, लेकिन यही लाइन गूंज रहा था, प्यारा लगता है। ये भी बहुत इंटेंस था, दर्द हो रहा है सीने पर, हाथ रख दो ना। ये आ रही थी आवाज़, नाराज मत हो। किसने किया है, किसने किया है, ये आवाज़ गूंज रही थी। किसने किया है मतलब कोई घटना हुई आप लोगों की, या फिर अभी की सिचुएशन है, या कुछ बात होगी जिसको वो चीख चीख के बोल रहे थे, किसने कहा। ये आवाज़ आ रही थी, लग रहा था जैसे आपसे बोलना चाह रहे हैं। लेते देते, ये आवाज़ आ रही थी बार बार, लेते देते लेते देते लेते देते, ये आवाज़ आ रही थी। यानी लेते देते कुछ हो गया, या लेते देते वो बोलने की आदत होगी किसी की, है ना, या वाकई में कुछ लेते देते कुछ हो गया, या तो ब्रेकअप हो गया या तो प्यार हो गया, लाइक दैट।
रात बाकी बात बाकी, जो होना है हो जाने दो। ये गाना भी गूंज रहा था। रात बाकी बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। कोई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, नफ़रत करने वालों के सीने में प्यार भर दूँ। मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मोम कर दूँ। यस। कोई बोल रहा था, आबादी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, या तो आपसे दूर हैं, कहीं पोस्टिंग पे हैं, कहीं सरहद पे हैं, कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत आबादी है, मतलब लोगों की तादाद बहुत है, या किसी शहर में होंगे, ऐसे शहर में। ना जा अभी ना जा दिल के सिवा, ये गूंज रहा था। नारियल, कोई नारियल कह रहा था बार बार, नारियल नारियल नारियल। या तो आपको पसंद होगा, या नारियल खाते होंगे, या नारियल का प्रसाद चढ़ाने को बोल रहे हैं, पता नहीं, पर नारियल था। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। कोई है जो या तो झूठ बोल रहा है, या झूठे सपने दिखा रहा है, या अपने बारे में बोल रहा है कि मैं नाम गुम जाएगा, यानी नाम जो है उसका असली नहीं है। ये कहना चाह रहा था, इस मैसेज में ये समझ में आ रहा था कि उसका ओरिजिनल नाम ये नहीं है। यानी कोई आपसे बात कर रहा है, वो अपने ओरिजिनल नाम के साथ बात नहीं कर रहा है, और चेहरा बदल जाएगा, और अपने रियल फेस के साथ नहीं। इसका मतलब वो आपके सामने आने वाले हैं, यानी उन्होंने अपना प्यार कंफर्म कर दिया है, आपसे उनको प्यार हो गया। अब वो अपने असली स्वरूप के साथ आपके सामने आ जाएंगे। और मैसेज था, कहानी औरों की होती है। बार बार ये बातें गूंज रही थी, कहानी औरों की होती है। ये कन्वर्सेशन का कोई भाग होगा जो अधूरा रह गया है, या उसको रिपीट करना चाह रहे होंगे, इसलिए वो कहानी औरों की होती है। ये किसी आप लोग के बीच के कन्वर्सेशन का कोई भाग है। तुमसे मिलकर ना जाने और भी कुछ याद आता है, ये सॉन्ग चल रहा था। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी था, बहुत ज़ोर से उसने कहा, लफंदर है वो, उससे बात मत करना। इसका मतलब कि कोई आप दोनों आपस में अलग हैं, और कोई तीसरा आदमी आपको ट्रस्ट कर रहा है, जिसके बारे में इनको जानकारी है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। मतलब आपकी मासूमियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहे थे कि लफंदर, उससे बात मत करो। रहने दो ना, अब ये आवाज़ आ रही थी, रहने दो ना अब, मतलब बहुत हो चुका है, लाइक दैट। रहने दो अब, बहुत हो गया। मतलब हर एक मैसेज में एक बहुत इंटेंसिटी थी, ये मैं बता दूं। इसी कारण है कि यूनिवर्स ने मुझे ये जो चैनलाइज हुआ, मुझे ये बताने के लिए भेजा, आप लोग तक पहुंचाने के लिए भेजा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, बहुत ही अंतरात्मा से निकली हुई ये बातें थी, जो वो यूनिवर्स को बोल रहे हो, तो यूनिवर्स ने मुझे कन्वे करने को कहा आप लोगों को। प्यार किया है, प्यार करेंगे, प्यार किया है, प्यार करेंगे, ये आवाज़ गूंज रही थी। वो ये बोल रहा था, मैं छत्तीसगढ़ का वासी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का वासी हूँ। या तो आपको मैसेज ये अगेन, ये ऐसे ही मुझे लगा कि कोई जो है अपनी पहचान, अपनी जगह को छुपा कर रखा है, तो अभी जो है उसका दिल कर रहा है आपको बताने का, तो वो बताना चाह रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ का वासी हूँ। इसका मतलब किसी और जगह का आपको पता बताया होगा उसने, तो अब वो सच बोलना चाह रहा है यूनिवर्स के थ्रू। वो चाह रहा था कि यूनिवर्स जो है ये बात आप तक पहुंचा दें। तो जिन लोग का होगा मैसेज, उनको मिल जाएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है बेटा, कभी भी किसी के से जिसका मैसेज हो गया आँख उठा लेगा। जाने दो मुझे जाना है, वादा जो किया है वो निभाना है। ये सॉन्ग आ रहा था, या तो ऐसे ही मजाक मजाक में उगा रहे थे, या फिर ये आप लोग के बीच में ये सॉन्ग चलता होगा। अदरवाइज़ ये डेफिनेटली जो है किसी जो है तीसरे पर्सन से, किसी तीसरी परेशानी में हो सकता है कि ये अपने जॉब के कारण आपको जो
अपने बॉस को वादा कर रखा, उसके लिए हो सकता है अपनी फैमिली को वादा कर रखा, पर वो आपसे इजाज़त मांग रहे हैं कि जाने दो, मुझे ये काम करके आने दो। मेरा नाम श्वेता है, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। देखिए दोनों मैसेज जो है कुछ ही देर बाद दोनों का है कि एक का है कि मैं छत्तीसगढ़ का वासी हूँ और दूसरा है मेरा नाम श्वेता है। क्लियर, वेरी क्लियर, मेरा नाम श्वेता, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। इसका मतलब ये दोनों एक ही शहर में कोई रहने वाला इंसान है और एक दूसरे को दूसरे शहर का नाम बता रहा था। और अभी चूँकि वो रियल लव में आ गए हैं, रियल प्यार में आ गए हैं, तो अपने ओरिजिनल स्वरूप को रखना चाहते हैं। ये यूनिवर्स के पास उन्होंने छोड़ा और यूनिवर्स ने मुझे कहा कि आप जाकर इसे बता दें, शब्दों में कन्वे कर दें। कहते कहते रह गई सारी बातें तुमसे। कुछ लोग की सडनली किसी की ब्रेकअप होते हुए, सडनली अलग होते हुए दिख रहे हैं और बहुत कुछ बात उनको कहना था, लेकिन वो बात नहीं कह पाया, तो ये आवाज़ें गूंज रही थी, कहते कहते रह गई सारी बातें तुमसे, तो कह ना सका। कहना ही क्या जो तुम मिले सजने लगे जिंदगी। कहना ही क्या, ये सॉन्ग था जो गूंज रहा था, जो तुम मिले सजने लगे, मतलब तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी जो है संवरने लगी। रास्ते में मिलना, एक बात कहना है तुमसे। कोई कह रहा था कि रास्ते में आकर मिलना, कुछ बात बतानी है तुमको, एक बात कहनी है तुमसे। प्यार से देखो मुझे, कोई कह रहा था कि प्यार से देखो मुझे। ये मैसेजेस उन लोगों के हैं जो सेपरेशन मोड में है ना, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी दिख रही थी वो सेपरेशन की, और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ तो ये सेपरेशन की एनर्जी में गेन कर पा रही हूँ। तो ये सेपरेशन वाले लोगों की एनर्जी है जो मैसेजेस एक दूसरे को भेज नहीं पा रहे हैं, तो यूनिवर्स में बोल रहे हैं या अपने मन में बोल रहे हैं, तो उनके एंजल्स जो हैं उनकी बात जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मैसेजेस हैं, जो ये एंजल गाइडलाइंस के थ्रू जो है आप तक पहुंच रहा है, जिनकी जब देखना होगा, जिनकी जो मैसेजेस होगा यहाँ से वो उठा लेंगे। खुलकर ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मेरा विश्वास करो। ये लाइन भी बहुत गूंज रही थी। खुलकर ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मेरा विश्वास करो। ये सेपरेशन मोड वालों के लिए है। सारी एनर्जी वही वही फील हो रही है मुझे। कहो ना प्यार है, बहुत दिनों से आपने कहा नहीं, या फिर बिना कहे चले गए, या आपको लगता है, उनको लगता है कि आप उनसे प्यार करते हैं पर बोलते नहीं, तो वो कह रहे थे। इतनी इंटेंसिटी थी इन सब मैसेज में कि यूनिवर्स को बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो बहुत इसको लाइटली नहीं लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंटेंसिटी है। यूनिवर्स भी चाहता है कि आपके पार्टनर की मैसेज जो आप तक पहुँचे। शराब नहीं छूता हूँ मैं, अब विश्वास करो मेरा। देखिए ये कोई आप लोग कपल है जो शराब की वजह से एक दूसरे से अलग है, हो गए हैं, आपने मना किया होगा और वो शराब पीते होंगे या शराब पीने से कोई परेशानियाँ जो भी होती होंगी, इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो वो क्या रहे हैं, शराब नहीं छूता हूँ, अब विश्वास करो मेरा। और वाकई में उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, यहाँ पे एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, उन्होंने शराब छोड़ दिया क्योंकि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। हमको तुमसे प्यार है, कोई कह रहा है हमको तुमसे प्यार है, नहीं बोल पाया होगा, बोल रही हूँ। रात में सोने का मन करता है पकड़ कर, कोई क्या, किसी की आवाज़ आ रही थी, रात में सोने का मन करता है पकड़ कर। कभी ना, ये खाली वर्ड गूंज रहा था, कभी ना, कभी ना जाना मुझे छोड़कर, ये हो सकता है। कभी ऐसी गलती नहीं, कभी ना गलती करूँगा, ये हो सकता है। कभी ना जोर से बोलूँगा, ये आवाज़ आ रही है मुझे, ये हो सकता है। तो कभी ना करूँगा वाली जो वर्ड्स है आप जोड़ लीजिएगा, जो कि आप लोग के कन्वर्सेशन में रहा होगा उसी से। कभी ना बोलूँगा, कभी ना झूठ बोलूँगा, ये वर्ड आ रहा है। कभी ना धोखा दूँगा, ये वर्ड आ रहा है। कभी ना गलती करूँगा,
कभी ना भागूंगा, कभी ना भागूंगा, ये आवाज़ आ रही है। रहना है तुम्हारे साथ, रहना है तुम्हारे साथ। खूबसूरत लम्हे याद आती है तुम्हारे साथ बिताए हुए, खूबसूरत लम्हे याद आती है तुम्हारे साथ बिताए हुए। मतलब ये रात भर सोया ही नहीं है, सोए ही नहीं ये लोग, तो उसीलिए इतना इंटेंस। तो यूनिवर्स को, एंजल्स को आप तक पहुंचाना पड़ा उनका मैसेज। जाने दो मुझे, कोई कह रहा था जाने दो मुझे, जाने दो मुझे कह रहा था। या हो सकता है जॉब में जाने की बात कर रही होंगी, फैमिली के पास जाने की बात कर रहे होंगे, या फिर घर जाने की बात कर रहे थे, पर क्या आवाज़ आ रही थी, जाने दो मुझे। काम ख़त्म करके करते ही आ जाऊंगा, ये भी आवाज़ आ रही थी, काम ख़त्म करते ही आ जाऊंगा। बहुत लोग जो है अपने जॉब की वजह से आप लोग अलग हुए हैं, नौकरी की वजह से अलग है, या फिर किसी विशेष काम के लिए गए हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि काम ख़त्म करते ही मैं आ जाऊंगा, ये मैसेज दे रहे थे। पीछे भी कुछ है कि नहीं? कुछ कहना था, तुम सुनती नहीं हो। मतलब वो बहुत झल्लाए हुए आवाज़ में था, कुछ कहना था तुमसे पर सुनती नहीं हो तुम, अभी कुछ भी नहीं सुनते। एक और मैसेज था, खाना खाना मुझे तुम्हारे हाथ का। ये यहाँ पर वो एनर्जी आ रही थी, लग रहा है बहुत अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, बस खाना, बस ड्यूटी कर रहे हैं खाना खाने की। कुछ लोग तो खाना भी नहीं खा रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पर है। तो कोई एक टाइम ही खा रहा है, मतलब किसी प्रकार से वो जी रहे हैं, तो कह रहे हैं खाना खाना है मुझे तुम्हारे हाथ का, क्योंकि आप खिलाते होंगे, या फिर संतोष नहीं हो रहा वटेवर, लेकिन ये यहाँ पर आवाज़ गूंज रही थी, मैसेज आ रहा था, खाना खाना है मुझे तुम्हारे हाथ का, आपके हाथ का खाना मिस कर रहे हैं। कुछ कहना था तुमसे, सुनती नहीं, ये तो मैंने बोल दिया। काम करते या ख़त्म करते, हमने प्यार किया है गलती नहीं, कोई कह रहा है, आप लगता है कुछ आप लोग के आपस के कन्वर्सेशन थे, उसमें ये कंप्लीट कर रहे हैं, जो बात अधूरी रह गई होगी वो बातें यहाँ पे। हमने प्यार किया है गलती नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने प्यार किया है गलती नहीं, आप बस आप सुंदर हैं। ये एनर्जी आ रही थी, कोई बोल रहा था आप सुंदर हैं, ये थी। ये सारे आवाज़ जो है ये वो लोग जो थे जिनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही, देखिए मेरे कंठ चक्र में जो है मैसेजेस आ रहे हैं, उसके थ्रू वो एनर्जी को मेरे कंठ चक्र में आ रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं। जब आप बोल नहीं पाते जो, तो उन लोग की एनर्जी मेरे कंठ चक्र पे आ जाती है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके एंजल्स को जो है उनके मैसेज इस प्रकार से हमारे द्वारा भेजना पड़ रहा है। तो उनके कंठ चक्र की वजह से या सिचुएशन की वजह से, पर इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि यूनिवर्स को भेजना पड़ा उनके मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज जो था ये बहुत ज़रूरी था, थोड़ी लेट हो गई मैं, लेकिन ये सुबह ही मैसेज डाउनलोड हुआ है, रिसीव किया था मैंने। कहानी, एक वर्ड आ रहा था, कहानी, 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 या तो वो कहानी लिखते होंगे, या फिर कहानी से रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन आपकी हुई होगी, या कुछ कहानी है, कुछ किसी कहानी को उन्होंने पढ़ा है या जाना है, वो आपको सुनाना चाहते हैं, या इतने दिन से आप जो है उनके बिना क्या कर रहे हैं वो कहानी जानना चाहते हैं, इस प्रकार की बात है। क्योंकि सिर्फ कहानी कहानी गूंज रहा था, तो हो सकता है कुछ के लोग के जो है एक जैसे ही बात होंगे। ये तो था आपको यूनिवर्सल। एक्चुअली कार्ड के ज़रिए देख लेती हूँ, कार्ड के ज़रिए देख लेती हूँ कि मनस्थिति क्या है, अभी की मनस्थिति क्या है। देखिए मैं बोल ही रही थी, देखिए पहले ही कार्ड आया है इंटेंसिटी का, जो कि इस सारे मैसेजेस में था। दूसरे कार्ड ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग का अर्थ होता है
घूमना फिरना, है ना, एक जगह स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो ये जो है कल रात की जो भी एनर्जी रही होगी, ये एनर्जी जो है अपने एनर्जी में नहीं थी, ट्रेवल कर रही थी, अपने विचार को जो है ट्रांसफ़र कर रही थी। तो देखिए ट्रैवलिंग की ही एनर्जी आई है और अभी भी वो इसी मोड में है। फ्रेंडशिप की एनर्जी आई है, अभी जो है उस मोड में है, फ्रेंडशिप की मोड में है, यानी दोस्ताना व्यवहार चाहते हैं आपसे, जो है दोस्ताना व्यवहार चाहते हैं। ये एनर्जी है आपकी उनकी। और देख लेते हैं दूसरे डेक से, लव डेक से। देखिए जो उन्होंने अभी भेजा है, देखो अकेले बैठ करके जो है वो अपने थॉट्स जो है बैठ करके जो है यूनिवर्स में डाल रहे हैं, जो यूनिवर्स ने आपको मेरे थ्रू भेजा। अभी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मौजूदगी चाह रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मौजूदगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो कह रहे हैं कुछ भी कह दो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी इस एनर्जी में ये आ गए हैं कि कुछ भी बोलोगी मैं करूँगा, कुछ भी बोलोगी तुम करूँगा, क्योंकि उनको यह रियलाइजेशंस हो गया है कि सही राह इसी से मिल सकता है। ये भटकाओ यहाँ नहीं, ये समझ में आ गया, ये आप जो है भटकाने वाली एनर्जी नहीं है। इसीलिए जो है ये जो है वो प्रेम, रियल लव, जो अकेले में भी उनको जो है ना वो आप उसको समझा रहा है, उनको बता रहा है ना। आप तो वहाँ भी है भी नहीं, पर फिर भी वो रिलेशंस में जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो तुम जो कहोगे मैं सुनूंगा, मैं समझ गया, और जो भी बोलोगी मैं करूँगा। अगेन एनर्जी है आपको स्टॉक कर रहे हैं, और रात भर जो है वो आपको देखते रहे हैं। रात भर जो है आपकी तस्वीरें, आपका फेसबुक, आपका एवरीथिंग, पुरानी यादें, पुरानी जो लोगों की शादी हो गई, शादी की तस्वीर, वो सारा चीज़ बैठ करके वो देख रहे थे, और ये सारी जो भावनाएं जो हैं वो यूनिवर्स तक भेज रहे थे। और अभी भी वो यही एनर्जी में, ऐसा नहीं कि एनर्जी बदल गई है, जो रात वाली से एनर्जी से अभी तक जो है वैसे ही एनर्जी में है। आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स कौन? जो माफ़ कर देती है, किसी बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर देती है और सिर्फ प्यार बरसाती है। तो ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं और चाहते हैं कि आप वैसे ही हो जाएं, क्यों, जैसे पहले थे। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, कर्मा का चक्र उल्टा हो गया है, यानी कर्म जो है काट रहे हैं भाई, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। वो चाहते हैं कि बैलेंसिंग करें, इस प्यार को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी आई है, यानी अंदर की इनकी शिव शक्ति जो है बैलेंसिंग हो रही है, और यही कारण है कि आपको बहुत याद किया जा रहा है, क्योंकि अंदर की बैलेंसिंग हो रही है। अभी 5D लेवल पे इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। 5D लेवल यानी सूक्ष्म लोक से। तो देखिए सूक्ष्म लोक में जो भी ये बातें बोल रहे हैं, इनका पूरा कनेक्शन जो है ना आपके पार्टनर का सूक्ष्म लोक से उन्होंने बना लिया है, 5D से, यानी वर्ड से बात करना, एंजल्स के पास अपनी मैसेजेस छोड़ना, टेलीपैथी करना, लाइक दैट। पर 3D स्टेट में अभी इनकी स्थिति सुधरी नहीं है। 3D स्टेट में मतलब उनकी वोकल चक्रा जो ब्लॉक है। 3D स्टेट में तो जब तक आप मौखिक रूप से नहीं बोलिएगा, फिजिकल प्रेजेंस के साथ नहीं आइएगा, तो 3D स्टेट में वर्क नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी जो रिलेशंस हैं या जितने भी इफेक्ट हैं, सब 5D लेवल पे हो रहा है ना। तो वहीं पर वो प्यार कर रहे हैं, वहीं पे इजहार कर रहे हैं, वहीं पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहीं पे माफ़ी मांग रहे हैं, पर 3D स्टेट में नहीं, मुंह से नहीं बोलना है। तो ये भी स्टेज उनको आना पड़ेगा, क्योंकि हम धरती पे हैं, तो धरती के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा ही। तो द लवर्स की एनर्जी आई है, तो ऑब्वियस द लवर्स की एनर्जी में है, तो ऑब्वियस है कि ये सब होना तो आम सी बात है, क्योंकि आप प्यार में हैं, आप हारमोनी में हैं, तो आप कैसे होंगे। लेकिन 3D स्टेट में अभी नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं,
प्रोसेस ऐसे ही होता है, पहले है ना आत्मा पे असर करता है, बुद्धि पे असर करता है, फिर जा कर के जो है सामने आ जाते हैं। तो वर्क हो रहा है ना, वर्क हो रहा है और यूनिवर्स जो है वर्क पर ध्यान दे रहे हैं। तो यूनिवर्स जो है इसीलिए उनके जो सच्चाई जो है, मन की सच्चाई है, वो आप तक भेजते हैं ताकि आपको कन्फर्मेशन मिलता रहे, क्योंकि दोनों ही आप एक दूसरे के पार्ट हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है जो एक दूसरे से दूर हैं और आत्मा के टुकड़े हैं या फिर शिव शक्ति हैं या ट्विन फ्लेम्स है, उन लोग की एनर्जी, उन्हीं लोग की एनर्जी को जो यूनिवर्स जो है रिसीव करता पहुंचाता है। क्योंकि ये यूनिवर्सल जो है ना, दो आत्मा का टुकड़ा करना और अलग अलग रहना, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है। तो एंजल्स हमेशा इन लोग के साथ होते हैं, इन दोनों के साथ होते हैं, तो दोनों को ही वो संभालते हैं, दोनों की बातें जो हैं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो उनके भी क्लीनिंग चल रहे हैं, उनके भी जो है ना सोल क्लीनिंग चल रहे हैं और एट द सेम टाइम कर्मा क्लीनिंग चल रहे हैं। तो पहले ये 5D स्टेट में होता है, तो 5D स्टेट में इनके चल रहे हैं, लेकिन 3D स्टेट में आप तक पहुंचाने के लिए जो है हम जैसे संदेश वाहक को कहा जाता है, जो कैच करता है और आप तक पहुंचाता है। तो ये मैसेजेस थे और अभी की कंडीशन ये है कि द लवर्स के कंडीशन में है। इनकी जो है 5D पे इनका जो है शिव शक्ति बैलेंसिंग होना शुरू हो गया है, या कहा जाए तो काफ़ी हद तक हो गया है। इसीलिए एंजल्स नहीं चाहते हैं कि वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि जब आप उनकी बातें आप तक पहुंच जाएगी तो उनको सुकून आ जाएगा, शांति आ जाएगी उनकी एनर्जी में। क्योंकि जैसे ही आप उनकी बातें, उनकी सोच और उनकी इंटेंसिटी आप रिसीव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है, चूँकि आप दोनों एक आत्मा के ही दो टुकड़े हैं, तो वहाँ पे पीस आ जाएगा। जैसे आप रिसीव करेंगे वहाँ पे पीस आ जाएगा। इसलिए यूनिवर्स जो है ये सारे मैसेजेस जो है कन्वे कराता रहता है ना। ये करंट एनर्जी का कारण ही यही है कि दोनों को एक दूसरे का मैसेज जो है कन्वे होता रहे, वेदर सेपरेशन मोड में है या नहीं, है ना, लाइक दैट। तो ये कहानी है, ये थी डाउनलोड जो मैंने आप तक पहुंचा है, और बहुत ही इंटेंस था, बहुत ही फीलिंग मतलब हार्डकोर फीलिंग बोलते हैं वो, क्योंकि आत्मा की आवाज़ गूंज रही थी, है ना। तो ये आप तक पहुंचाया गया, उम्मीद करती हूँ कि, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जिसको जब इस भावना से जो भी गुजरेगा और उसको ये जानना होगा तो इस वीडियो में को आकर देखेगा। कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी समय, किसी भी साल, किसी भी वक्त, है ना। तो ये रिसीव करके जो है रख दिया गया, क्योंकि भावनाएं जो हैं ऐसी ही मूव करती हैं लोगों के अंदर, जो यूनिवर्स में जाती है। तो फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। नमस्कार।